अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल शेर। शेर जो कहीं वापस आ गया। अब वापस आते ही घर में तो सबसे मुलाकात की और उसके बाद फजर से भी बात कर ली। फजर से कह दिया कि मैं तुमसे इश्क करता हूँ, मोहब्बत नहीं इश्क करता हूँ, और मैं बकायदा तुम्हारी तरफ रिश्ता लेकर आना चाहता हूँ। क्या तुम्हारी तरफ से हाँ है? फजर कुछ बोलना ही चाहती है कि शेर कह देता है हाँ या ना, हाँ या ना। अब फजर अपनी बात के बारे में भी सोच रही है कि बाप ने कह दिया कि मैंने दूसरी बार तुम पर भरोसा किया है, अगर अब तुमने कुछ किया तो मेरा मान ही टूट जाएगा। मगर इसके बावजूद भी फजर हाँ कर देती है। अब तो बहुत ज़्यादा खुश है शेर। तहमीना फ़ोन कर देती है शुजात को कि हम माफ़ीनामा लेकर आना चाहते हैं। शुजात तो बहुत खुश है कि तहमीना माफ़ी मांगने के लिए आ रही है, गिड़गिड़ाने के लिए। मगर सामने जैसे ही शेर को देखता है, शेर को देखते ही शुजात के तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि शेर बिल्कुल सही होकर वापस आ गया और उसे पता भी नहीं चला। उसे तो फजर यही कहती रही कि शेर बीमार है और उसके पास है, और आज शेर को बिल्कुल सही हालत में अपने सामने अपने ही घर में देखकर शुजात का तो बस नहीं चल रहा कि अब भी शेर को मार दे और शेर का नामो निशान इस दुनिया, इस हस्ती से मिटा दे। खैर शेर जैसे ही इस फैमिली में सबके सामने बैठता है तो काका साहब के पास प्यार लेने के लिए चला जाता है, मगर काका साहब ये दुश्मनी भुलाने के लिए तैयार ही नहीं, इसीलिए वो अपनी जिद, अपनी अना में बैठे रहते हैं। अब तहमीना यहाँ पर बात कर देती है कि फजर ने हमारे साथ बहुत अच्छा किया और वैसे भी शेर फजर को पसंद करता है, तो हम चाहते हैं कि फजर और शेर की शादी हो जाए। हम आपके सामने अपनी अर्जी लेकर आए हैं और हम ये भी चाहते हैं कि ये दुश्मनी हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए और ये दोनों बच्चे एक दूसरे के साथ हो जाए और हमारी फैमिलीज भी मिल जाएं। मगर ताज बीबी ये सब कुछ कैसे बर्दाश्त कर सकती है? उसने भी तो शाहजमान को खोया है, उसकी बात तो किसी ने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया, तो वो ये कैसे चाहेगी कि फजर शेर के साथ हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारे? इसीलिए तो शुजात को भड़काना शुरू कर दिया कि तुम्हारी बेटी हमारे पीठ पीछे ये कर रही थी, हम समझ रहे थे कि वो शेर का इलाज कर रही है, उसे हमेशा हमेशा के लिए बीमार कर देगी, मगर वो तो शेर को बिल्कुल सही कर कर सबके सामने ले आई। ये कैसी दुश्मनी है? तुमने ये अपनी बेटी को सिखाया, दूसरी बार भी उसने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। अब शुजात तो काफ़ी गुस्से में आ जाता है और जाते ही फजर का हाथ पकड़कर उसको सीढ़ियों से धकेलता हुआ नीचे लेकर आ रहा है। जब सब मना करते हैं कि क्या कर रहे हो, तो सबको आगे से मार मार कर पीछे हटा रहा है और उसको बाहर ले आता है, मैदान में सबके सामने ले आता है और कहता है कि ये मेरी बेटी है जिसने कि मेरे मुंह पर 2 बार कालक मल चुकी। अब ये मेरी बेटी है ही नहीं और ना ही अब ये इस घर में रह सकती है। साथ ही साथ शेर की गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर अंदर धक्का दे देता है फजर को और कहता है कि अब तुम वही रहोगी, इस घर से तुम्हारा हर रिश्ता, हर नाता, हर ताल्लुक ख़त्म हो गया, अब तुम इस घर में नहीं रह सकती। और कह देता है शेर को भी कि इसको ले जाओ, ये मेरी बेटी नहीं है, मैंने इस पर फातिहा पढ़ ली। शेर समझाना चाहता है शुजात को, मगर इस पर शुजात कुछ भी समझने की सलाहियत से कासिर है। वैसे भी ताज बीबी ने उसका दिमाग बंद किया हुआ है, उसको कुछ भी समझ नहीं आती। जैसे ताज बीबी कहती है आजकल तो शुजात वैसे ही कर रहा है। अभी भी ताज बीबी ने फजर के खिलाफ इतना भड़काया कि फजर का हाथ पकड़कर उसको घर से ही बाहर निकाल दिया। और हाँ, इसके साथ साथ सारे घर वालों को कह दिया कि बस जान लो कि फजर मर चुकी है और मरी भी ऐसी है कि यहाँ पर उसकी कब्र पर भी जाना गुनाह समझा जाता है, तो बस कोई यहाँ से उसकी कब्र पर भी नहीं जा सकता। हमेशा हमेशा के लिए वो यहाँ से चली गई और मैं दोबारा कभी भी फजर का नाम नहीं सुनना चाहता। अब ये सब शुजात ने कह तो दिया, क्या शुजात का दिल नहीं, बेटी की याद नहीं आती, बेटी की याद में नहीं तड़पेगा? देखते हैं कि आगे कहानी कौन सा नया मोड़ लेके आती है। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह।